श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जब हम पालकी सजाने के लिए लाते तो 2 लोग उठा के लाते हैं, और जब पालकी शिरडी की ओर जाती है ना तो 4-4 5-5 लोग उठाते हैं पालकी को। मैं बाबा से मांगने गया था, बाबा मेरे को एक जॉब दे दो, और ना हमारा बिजनेस में लॉस आ गया था, हमारे पापा के बिजनेस में लॉस आ गया था। तो मैं बाबा को गया था, बाबा मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप कृपा करना, मेरे इसमें आप मदद करना। पर क्या पता था कि ये जादूगर ऐसी जादू कर देगा कि आज 10 दिशाएं मेरे लिए साई है। मेरी दोष दृष्टि खत्म होती जा रही है, और मैं यही कहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि ना बाबा ऐसा रखना कि ना मेरे तो दुश्मन कोई है नहीं, पर अगर होगे भी तो उनमें मुझे पहले तुम दिखाई देना। भले तुम मुझे शिरडी में ना दिखो तो कोई गम नहीं, मुझे उन रिश्तों में दिखाई देना कि जिन रिश्तों में मेरी खटास है। जैसे संत ज्ञानेश्वर जब समाधि लेते हैं संजीवन, तो उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी तो वारकरी संप्रदाय के आद्य, तो वो रोने लगते हैं। तो फिर नामदेव जी उनको पूछते कि आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले भाई समाधि ले रहा है, इसका दुख नहीं है। ऐसा शिष्य जो खुद इतना बड़ा ज्ञान का अधिकारी होता है, वो कभी मेरे शब्दों के बाहर नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज दादा कहते थे उनको, निवृत्तिनाथ जी। तो ऐसे 2 बूंदे मेरे साईं की आंखों में मैं देखना चाहूँगा। और बोन मैरो जब हो रहा था तो मम्मी बोली कि मेरे पास बाबा बैठे हुए थे, और इतनी बड़ी प्रोसेस हुई, उसको कुछ ना पता। जो एक इंजेक्शन डरती है, उसको बोन मैरो जितनी बड़ी प्रोसेस की, उसको कुछ नहीं पता चला। बोले बाबा बैठे हुए दिखे मुझे, फिर मुझे पता नहीं उसके बाद क्या। सबके हिस्से हैं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम लोग आज स्पेशली गुरु स्मरण करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट बिफोर विथ अ गुरु स्तुति। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्विदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते गुरुवे तभ्यं इष्टदेव स्वरूपिणे यस्य वाग्मयं हन्ति विश्वमे संसारकम्। बापा शुक्लांबरम दम विष्णु शशिवर्धन चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। So yo hello Kasaka, this is Dishang Nimlem. Welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be interesting because we have a special guest from Nashik itself. एंड नासिक से ज़्यादा हम लोग शिरडी बोल सकते हैं, बिकॉज शिरडी उनका अभी एक स्पेशल घर बन गया है, एंड दे आर स्पेशली फ्रॉम अ प्लेस विच वी नोन एज साई बाबा का घर। एंड साई बाबा का घर इज शिरडी फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न कि 80s आई थिंक सो 80s के अराउंड साई बाबा 80s राइट 70s ते 50s ते 80s मध्ये 1840 हाँ 50 हाँ 56 18s के अराउंड ही वॉज देयर, ही वॉज अ गुड नेम, ही हेल्प पीपल आउट। एंड आजकल लोगों का मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनको लेके। सो ड्यू टू गुरु ब्रह्मा इटसेल्फ, गुरु विष्णु इटसेल्फ एंड गुरु शिवा दैट इज़ महेश्वरा, आज उनके बारे में हम सच्चरित्र के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम साई बाबा है। साई ये सिर्फ एक नाम नहीं है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ साई ही आई है आणि आई ही साई है, म्हणजे इट गोज़ हैंड टू हैंड। सो आई वोंट टॉक मच, आज मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करेगा। हमारे साथ नीलेश दादा है यहाँ पे। नीलेश दादा, हाउ आर यू, कैसे हो आप, एंड कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके? नमस्ते, ओम साई राम, हरि ओम। मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। यहाँ का माहौल ऐसे लग रहा है जहाँ जैसे आसपास बाबा ही है और आशीष है उनका। बहुत खुश हूँ कि एक
अच्छी जगह मुझे मेरे सद्गुरु ने भेजा कि ऐसी जगह जाकर उनके नाम का गुणगान करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सार्थकता है जीवन की। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलकर। नाइस नाइस नाइस। सो दादा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं कुछ गलती से बोलने से ऊपर नीचे हो सकता है, इससे अच्छा है कि आप ही बता दो कि आपका कार्य कैसे है और आप कितने साल से कार्य कर रहे हो, ये क्षेत्रों में कितने साल से हो, और बाबा के साथ कब से हो? वाह, बाबा के साथ तो पता नहीं कई जन्मों से हुआ ऐसा लगता है। कार्य अभी शुरू होने वाला है। जो कर रहा हूँ वो उनकी दया है, उनका आशीष है, उनकी कृपा है और उनकी ही दी गई सीख पे चलना मैं मेरे जन्म की साफल्यता मानता हूँ। गए पिछले 24-25 साल से हूँ उनके मार्ग में, कोशिश कर रहा हूँ कि उनके सीख पे चल सकूँ, उनके दिलाए पथ पे चल सकूँ, उनकी मर्जी से, उनकी सीख से ही खुद को बदल के जीवन को एक नया जीवन देना, ये मेरी इच्छा है कि एक ही जन्म में 2 बार जन्म लेना। तो एक जन्म माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म सद्गुरु देते हैं, द्विजा जिसको हम लोग जिसको बोलते हैं। सद्गुरु के साथ जो जन्म होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। नाइस। हाँ, तो मुझे कुछ और बताइए। जैसे आपने कहा था कि आपको एक तरफ, मतलब इट वाज अ वन साइडेड लव फर्स्ट, नाउ इट इज़ बोथ साइडेड गुरु शिष्य का प्रेम है, एंड इससे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए, क्या ग्रोथ हुई, व्हाट वाज द बैक स्टोरी, हम लोग को पूरा जानना है। राधा मोहन कह सकते हैं। हाँ। कि उनके बिना ये, इनके बिना वो। बाबा ने खुद कहा है कि मैं भक्तों के वश में हूँ, मेरे वश में भक्त नहीं। जैसे जैसे मेरे भक्त मुझे चाहते हैं, जो मुझसे जुड़ते हैं, वैसे वैसे ही मैं जुड़ता हूँ। बाबा का एक बहुत अच्छा वाक्य है कि जो मेरे दीवाने हैं मैं उनका दीवाना हूँ। नाइस। बहुत सारे परिस्थितियाँ आई जीवन में, तो कभी सोचा नहीं था कि श्री साईनाथ सद्गुरु जैसे अखंड चिंतन वाले सद्गुरु मिलेंगे और जीवन का ये जो सफ़र है इतना अच्छा होगा। बदलाव तो बहुत आए, मैं कहता हूँ कि अगर बदलाव नहीं आते तो समझिए कि वो सद्गुरु ही नहीं है। अगर आपका वाटर फिल्टर पानी फिल्टर नहीं कर रहा है तो वो वाटर फिल्टर नहीं है। वैसे अगर आपके सद्गुरु के साथ रहकर आपके जीवन में, अगर आपके विचारों में, आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव नहीं आते तो फिर वो, एक तो वो सद्गुरु नहीं है, या फिर आप उनके सीख पे नहीं चल रहे हो। बराबर। तो बाबा के साथ जीवन में बहुत 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 बदलाव आए। माफ़ करना सीखा, माफ़ी मांगना सीखा सबसे पहली बात। और सबसे बहुत जो करीबी मुझे महसूस होता है कि मैं छोटा बन रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि चींटी के घुंघरुओं की भी आवाज़ ना सुनाई दे, इतना खुद को बनो। तो बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत दुखों से गुजरा, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा, बट आज ऐसा लगता है कि वो सफ़र मेरा था ही नहीं, वो सद्गुरु थे और मैं था। और फिर आपने कहा कि आपको बाबा से और आपके सद्गुरु से ये दोनों विषय में अनुग्रह भी मिल गया था, तो वो कैसे, लाइक वो एक कनेक्शन अलग, ये एक कनेक्शन अलग? आत्मा और परमात्मा का सच्चा खेल होता है, ये मैं जानता हूँ, समझता हूँ। बाबा मिले 2002 के करीब मेरे जीवन में बाबा आए, जब हमारी काफ़ी परिस्थितियाँ बिगड़ चुकी थी और ऐसे हालात में बाबा ने संभाला है मुझे, मेरे परिवार को, कि जो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। सद्गुरु मिले मुझे 2 साल पहले। अच्छा। तो मैं समझता था, सोचता था कि साईं बाबा ही मेरे सद्गुरु है, साईं बाबा ही मेरे इष्ट है, साईं बाबा ही मेरे गुरु है। और मैं कहता भी था लोगों से, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे बाबा मिल गए और मुझे मेरे बाबा में सब कुछ दिखाई देता है। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, तो वो मुझे समझाते गए, नहीं, जब तक गुरु
कानों में मंत्र नहीं कहता तब तक तुम्हारे जीवन का पड़ाव नहीं शुरू होता, जो सच्चा पड़ाव है वो नहीं शुरू होता। तो मैं कहता बाबा आप तो समाधि लेके 100 साल के करीब हो जाएंगे, अब आप कैसे आओगे मुझे कानों में मंत्र देने के लिए। तो फिर बाबा ने ऐसी कुछ रचना करी, ऐसी कुछ लीलाएं रची कि मुझे मेरे सद्गुरु मिले। और खुशी इतनी है कि मेरे सद्गुरु डॉक्टर हैं और श्री श्री राहुल फाटे सर उनका नाम है, वो दत्त संप्रदाय से है। और दत्त संप्रदाय कलयुग में सर्वश्रेष्ठ जो है वो दत्त संप्रदाय है। सब संप्रदाय श्रेष्ठ है, संप्रदाय ही संप्रदाय है, वो खुद ही में एक बड़ी बात है। छोटा बड़ा कोई नहीं है, अगला पीछा कोई नहीं है, पुराना कोई नहीं, नया कोई नहीं है। तो दत्त संप्रदाय में आने के बाद एक खुशी ऐसी होती है कि तीनों का स्मरण एक साथ हो जाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। और फिर सद्गुरु मिले, उन्होंने अनुग्रह दिया। 22 साल का 23 साल का जो सफ़र बाबा के साथ चला वो प्यार वाला था, लगता है गीली मिट्टी थी। और सद्गुरु ने अभी लिया है उस गीली मिट्टी को आकार देने के लिए, अंकुर फूटा, अभी अंकुर फूटा है। और अभी उनके राह पे चल के, दत्त गुरु को मान के, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, जिनको टेम्बे स्वामी महाराज कहते हैं, उनके कुल से अभी जुड़ा हूँ। और एक कुल मेरा सद्गुरु कुल, मेरे बाबा प्राण प्रिय श्री साई बाबा, जिनको मैं प्राण प्रिय श्री साई बाबा कहता हूँ। हृदय है सबके पास, वो तभी चलता है जब सांस आती है। तो मेरे पास हृदय तो था, है, बट मेरे सांस अभी मेरे सद्गुरु है। तो ये सब है। इसमें आपने जैसे कहा कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, तो मेरे को ये ऐड ऑन करने का था कि लाइक एट द एंड वो आदि गुरु ही है। बिल्कुल। जैसे भगवान शिव का दक्षिण मूर्ति स्वरूप है, भैरव, काल भैरव है। और कुछ जगहों पे अभी नॉर्थ शैविज्म में भैरव का एक रूप है जहाँ पे भैरव 3 मुखी है, पास में गाय है और कुत्ते भी है। यहाँ पे वही स्वरूप दत्त गुरु को दिया गया है। सो भैरव जब वो रूप लेते हैं ज्ञान देने का, तो वो दत्त गुरु ही बन जाते हैं एक तरफ से। और लोग बोलेंगे अरे ये कैसे बोल रहा है, बट अगर आप देखोगे कि आत्मा, और जैसे आपने कहा आत्मा परमात्मा जब एकजुट होती है तो वो कौन सा भी स्वरूप लेने के लिए काबिल होती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग। एंड साई और टेम्बे स्वामी में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बाबा उनको बंधु कहते थे कि ये मेरे बंधु हैं। और श्री सच्चरित्र में 51 में, चैप्टर 51 में 51 अध्याय में उनका उल्लेख भी है कि कोई भक्त जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अब शिरडी जाना है, तो फिर वो उनके हाथों से श्रीफल भेजते हैं और वो श्रीफल रास्ते में वो लोग खा लेते हैं। बट वो बोलते हैं कि ये श्रीफल मेरे बंधु को देना और कहना कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो ये संतों की खासियत है। हम इंसानों में होता है ये बड़ा, ये छोटा, ये अमीर, ये गरीब है। संतों में एक, जैसे एक पेड़ को 4 डालियाँ होती है तो वो डालियाँ उसी पेड़ की होती है। तो वैसे संत उन्हीं में बहुत बड़े होते हैं। नासिक में जो पंचवटी में जो पेड़ एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, वैसे संत होते हैं कि बिल्कुल, जो एक दूसरों के डालियों से जुड़ जाते हैं, पर मुंह उनका एक ही रहता है, एक रहता है। और वो दत्त प्रभु है। सब मतलब वो लोग घर में जैसे होता है ना कि ट्यूब है, बल्ब है, फैन है और मेन स्विच है। अगर मेन स्विच ही बंद कर दो तो ये क्या हो सकता है। तो वैसे सब में चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है और वो श्री दत्त गुरु है जी, वही है। वैसे देखा जाए तो ना हर एक के, देखो मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है, आपकी माँ मेरे लिए मौसी होगी, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, चाहे वो दुनिया की नज़र में कितनी भी कुरूप हो, पर माँ माँ होती है। वैसे हर एक को अपना पंथ प्यारा होता है। तो कोई पंथ बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जिसके लिए उसका घर आलीशान, कोई छोटे झोपड़ी में रहता है उसमें भी उसको आनंद है, कोई महलों में रहता है उसको आनंद है। उसको उसकी अवस्था में रहना, यही खुशी की अवस्था है। सच्चिदानंद जिसको हम बोल सकते हैं, आनंद, सतत चिरत तरुण आनंद में रहना। So moving on towards the teachings of साई बाबा, because आजकल जैसे आप देख सकते हो लोग अपनी ट्रेंड के वजह से
बहुत चीज़ों को गलत नज़रिए से देखते हैं या फिर गलत समझते भी हैं, तो आप ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि क्या हो रहा है और क्या सिखाते हैं बाबा, बिकॉज लोग ऐसे गलत अवधारणाएं क्रिएट कर रहे हैं बाबा के आसपास कि हाँ वो यही थे वो ही थे। जिन्होंने अनुभव किया है वो अलग, जिन्होंने अनुभव नहीं किया है वो अलग, और जो नए समझ रहे हैं बाबा को वो अलग। तो इसके लिए आपको एक क्लियरिटी देनी पड़ेगी लोगों को कि क्या टीचिंग्स थी। और जैसे आपने पद भी कहा कि इतने पद है, ये है, बाद में पालकी, ये हिस्ट्री, जो कल्चर है एक साईं बाबा, मतलब आजकल लोगों के लिए बहुत, मतलब आई कैंट एक्सप्लेन इट इन प्रॉपर वर्ड्स, बट इन 20s के पहले और 2000s के आसपास जो लोग, जो लव था, जो पालखियाँ निकलती थी इतनी बड़ी बड़ी, मुंबई से जाती थी, आजकल वो यहाँ मैं बहुत कम देखता हूँ। ये क्यों हो रहा है? और ये सब मुझे जानना है, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द कलयुग डूइंग टू अस। देखिए, हर एक रास्ता उसी के पास जाता है जिसको जहाँ पहुँचना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ईश्वर की तरफ जाना है, तो ईश्वर कौन है? तो संत है। संतों के साथ, संतों के पथ पर चलकर ही है हम ईश्वर को पा सकते हैं जी। बाबा जब शिरडी में आए ना, तो वो एक, आज भी वो फ़कीर रूप में ही है, तब भी वो फ़कीर रूप में थे, आगे भी फ़कीर रूप में ही रहेंगे। बट जब बाबा शिरडी में आए ना, तो कितने सालों तक लोगों ने उनको पहचाना भी नहीं। जिन्होंने पहचाना वो आज अमर हैं, हमेशा रहेंगे। बाबा जब शिरडी में आए तब से लेके आज तक बाबा सिर्फ एक कार्य करते हैं, भक्तों की निष्काम सेवा। भक्तों की सेवा करना, यही बाबा के जीवन का और अवतार का स्वरूप है। हर एक संत किसी ना किसी हेतु से अवतार लेता है, ये तो आप मानते हो। बाबा का अवतार ही निष्काम सेवा के लिए हुआ है। बाबा शिरडी में 60 साल थे, अगर गिनोगे तो 21,900 दिन। तो 21,900 दिन शिरडी में रहे हैं वो। जो तुम 2.5 घंटे में मूवी में देखते हो वो बाबा है, बट सच्चे बाबा तो वो है जो 21,900 दिन शिरडी में रह के हर दिन वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों की सेवा करते आए। कभी किसी से उन्होंने ना किसी वस्तु की आशा रखी, ना किसी से कोई चीज़ की अभिलाषा और किसी से अपेक्षा नहीं की। ठीक है ना, कि कुछ लोग होते हैं कि जो समय के साथ चलते हैं, मैं उनको वो कहूँगा। आज हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, कल कालों के काल जय महाकाल, परसों जय माता दी, परसों जय नमो नारायण। तो उनको उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। एक खसम जो पिया मन भाई, आज मैंने एक को वरा, वही मेरा सब कुछ है। लोग बाबा के लिए भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ मैं बहरा हूँ। सूरज की ओर देख के थूकोगे तो थोड़ी सूरज तक पहुँचता है। बराबर। तुम्हारे कहने से थोड़ी बाबा छोटे हो जाते हैं, या तुम्हारे न मानने से बाबा का अस्तित्व थोड़ी चला जाएगा। नहीं, बाबा थे, बाबा है, बाबा रहेंगे। बाबा का पूर्ण अवतार सिर्फ सेवा के लिए गया है। आजकल कई साईं भक्तों में भी मैं देखता हूँ कि बातें चलती है तो चलती है, फिर अपनों पे आ जाती है, बाबा दूर रह जाते हैं। बराबर। मैं काकड़ आरती करता हूँ, हाँ। मैं 12 बजे की आरती करता हूँ, मैं हर गुरुवार शिरडी जाता हूँ, मैं फिर बकरी भेड़ चाल। तो ये बाबा को अपेक्षित था क्या? नहीं। बाबा ने क्या कहा कि अगर तुम्हें मुझसे सीखना है तो मुझसे मेरी सेवा सीखो, माफ़ करना सीखो। जो आजकल होता है, रिश्तों में माफ़ी नहीं मिलती, ना किया जाता है। और पालकी में सबसे बड़े साईं भक्त और माफ़ नहीं कर रहे हो। जो आपने मुझे सवाल पूछा उसका एक ही सर्वसाधारण सा जवाब यही है कि सेवा के लिए उन्होंने अवतार लिया है और वो सेवा करते ही रहे। और आज भी अनेक भक्तों के अंदर जाके वो सेवा करते हैं। जो भाव प्रकट होता है, जो विचार प्रकट होते हैं, वो बाबा ही है। आज बाबा समाधिस्थ हैं, 106 साल 107 साल हो गए, फिर भी हमारे विचारों में जो है वो बाबा ही है। बराबर। तो जो फ्लो के साथ आते हैं वो गो हो जाते हैं, जो प्यार के साथ आते हैं वो उनके बन जाते हैं।
तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किसका बनना है। एक के बनोगे तो नेक रहोगे, एक बनो नेक बनो, एक के बन के रहोगे तो मंजिल पाओगे। कसारा तक टैक्सी से, फिर लोकल से, फिर ऑटो से, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ चलना है तो उसका हाथ थाम कर ही चलना पड़ता है। चाहे कल पर्वत भी गिरे और समंदर भी आप पे आ जाए तो भी नहीं, दृढ़ता दृढ़ता, हिलना नहीं। एक बार तेरा हाथ पकड़ लिया ना, बस यही बाबा है। गुरु निष्ठा, निष्ठा ही बाबा है। इतने लोगों ने उनको तकलीफ दी। बाबा कहते हैं ना कि दुनिया के बादशाह को कुछ बूंद तेल चाहिए था, दर दर भटकता रहा एक फकीर कुछ बूंदों के लिए, और आज मेरे समाधि पे फूलों के ढेर है, अंदर मेरा दम घुटता है। नाइस। 5 घर भिक्षा मांगना, अपने में मस्त रहना, अवलिया अपने में मस्त रहना, ना दुनिया की, मतलब ना अपनी खबर ना खुद का पता, अपने में ही रहना। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। लोग कहते थे बाबा आप भगवान हो। बाबा कहते नहीं नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर को प्रार्थना करने वाला एक सामान्य फकीर हूँ। जब इतना बड़ा ब्रह्मांड नायक खुद को ईश्वर कहने से परे रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ऐसा सद्गुरु मिले तो ये जन्म की भी क्या बात है। नाइस। आए तो कुछ करके जाएंगे। आपको एक्सपीरियंस भी आया था कि आपने पालकी में कहीं देखा था उनको, तो वो क्या एक्सपीरियंस था? और ये पालकी का थोड़ा लोगों को भी समझे कि कैसे रहता है, क्या रहता है। देखो, अनुभव तो जीवन में आना ही चाहिए। हाँ। बिना चमत्कार नमस्कार नहीं होता। कोई ज़रूरत नहीं थी बाबा को पानी के दिए जलाने, कोई ज़रूरत नहीं धुनी लगाने की या कोई अनुभव। पर बाबा ने देखा कि आजकल की जो दुनिया है वो चमत्कार को नमस्कार करती है। मुझे चमत्कार करना पड़ेगा तो नमस्कार मिलना ज़रूरी है। अगर मेरे बच्चे बिना चमत्कार के मेरे पास आते हैं तो फिर इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब चमत्कार होते हैं तो नमस्कार होता है, नमस्कार होता है तो विश्वास होता है, विश्वास होता है तो श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है तो प्रेम होता है, और प्रेम के आगे तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो यही है। और अनुभवों के बारे में बोला जाए तो पालकी में होता है ना कि दूध की थैली लेने जाओ तो अपन गाड़ी निकालते हैं। कैसे 35 किलोमीटर चलते हो रोज? कौन चलाता है? कौन सी चेतना है? कौन सा भाव है? प्रीत, प्यार, श्रद्धा और कुछ चाहिए। इसके लिए शुरू हो जाता है ये सफ़र, और फिर कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक आ जाता है। बोलते ना, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। और एक समय होता है कि सब कुछ मेरे होते हैं, मेरी बुआ, मेरा चाचा, मेरे नाना नानी, दादा दादी, मेरे मित्र परिवार, मेरा परिवार, सब कुछ आसपास इतने भरे पेड़ जैसे हम रहते हैं। और आगे जाके जब ये अवस्था आती है कि तुमरे बिना हमरा कोई नहीं, तो वो एक अनुभव होता है। 2007 में हम लोग पालकी में चल रहे थे और सायड़ गाँव है, वहाँ से हम लोग जा रहे थे तो अचानक से पालकी भारी हो गई। आज भी आप देखो बहुत सारे लोग मेरे से सहमत हो गए साईं भक्त की, जब हम पालकी उठाते हैं तो उसका वजन अलग होता है, और जब हम पालकी लेके चलते हैं तो दिन ब दिन उसका वजन बढ़ते जाता है। जब हम पालकी सजाने के लिए लाते तो 2 लोग उठा के लाते हैं, और जब पालकी शिरडी की ओर जाती है ना तो 4-4 5-5 लोग उठाते हैं पालकी को। तो ये क्या है? तो ये ईश्वर का प्यार है। ईश्वर भी बेबस हो जाते हैं कि बोलते हैं ना ईश्वर की कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था नैया पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो ये है। तो फिर पालकी भारी हो गई तो हम लोग फिर थोड़ा आगे पीछे लोग हो गए कि अरे हम तो 4-5 ही लोग हैं, 6-7 लोग हैं, तो कैसे करें। तो हम लोग डर गए कि शाम का समय था, तो पालकी इतनी नीचे हो गई कि उसका जो एंगल्स रहते वो भी बेंड हो गए। और मैं था और बहुत सारे साईं भक्त हैं आसपास, और सबको बाबा ने दिव्य दर्शन दिए। सबको किसी और, कोई रोने लगा, कोई जोर से दौड़ने लगा। आज उसमें से 1-2 लोग इस दुनिया में नहीं है। हाँ। और जो है वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, जैसे मैं मेरी दुनिया में मस्त। हाँ। 2007 की पालकी नासिक से शिरडी। हाँ। और बाबा ने वो समय
आज भी मुझे बहुत याद आता है। घन रूप में, अखंड रूप में बाबा वाओ, सबको दिखे थे पालकी में बैठे कि थे। चलो मुझे देखे तो मैं बोलूँ चलो नीलेश को दिखे, नहीं नहीं, वो हमारे एक बहुत प्यारे भक्त हैं, दादा है हमारे, उनको दिखे थे। किसी के नाम लेना उचित नहीं समझता, बट जब ये वो देखेंगे तो उनको भी वो दिन याद आए। और आज भी पालकी में होता है, आप लाल बाग की पालकी देखो, साई सेवक की देखो, साई धाम में मैं जाता हूँ, साई युवा अंधेरी वाली पालकी में मैं जाता हूँ। कसारा घाट जब आता है तो ऐसे हो जाता है कि अब मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा, नहीं बैठने देते बाबा। हाथ पकड़ के कितने कितने सारे भक्तों के मैं देखता हूँ कि उनके पैरों में छाले आ जाते हैं, फिर भी वो सफ़र चलते हैं। आप देखो कभी शिरडी की रास्ते पे चलो, लोग कहते क्या पागल है क्या तुम लोग? हाँ हाँ हम पागल है बाबा के, सच में हम पागल है। कि जब तक दीवानगी नहीं होती ना तब तक नहीं वो हासिल किया जा सकता। मराठी में कहते हैं अशक्य शक्य करतील स्वामी। तो स्वामी को जानने के लिए तुम्हें भी तो उतना बनना पड़ता है। बराबर। तो बहुत सारे अनुभव। ये साल मुझे पीठ का और गर्दन का बहुत दर्द था, तो मैंने सबको बोला कि मैं नहीं चल पाऊँगा। तो सब मुझे बोले कि नहीं नहीं दादा आप चलो, कोई नहीं, गाड़ी है, अपन गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो मैं बाबा को पहले दिन से बोलता था बाबा बिठाना मत गाड़ी में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं घर से निकला हूँ आपके मिलने के लिए तो मैं एक एक क्षण आपके साथ बिताऊँ। तो पालकी का मतलब यही है। रोज़ सुबह तुम उठते हो, टिफ़िन लेते हो, काम में जाते हो, आते हो शाम को मोबाइल देखते हो, सो जाते हो। थोड़ा सा समय तुम बाबा को देते हो। गुरुवार को मंदिर जाते हो, मठ जाते हो, आधा घंटा। पालकी में इसलिए जाते हैं कि पंच तत्वों में हम विलीन, जैसे बोलते हैं ना कि पंच तत्वों में समरस होते हैं, विलीन नहीं, समरस होते हैं। मतलब देखो, हर एक को अपना घर है, हर एक अपने घर में खुश है, फिर भी हम सफ़र में निकलते हैं। क्यों? ज़मीन पे सोते हैं, आकाश को उड़ते हैं, खुले में नहाते हैं, उनका भोग खाते हैं। तो इससे पवित्रता क्या हो सकती है? हम उनके साथ चल रहे हैं। कहाँ है? बाबा के साथ। और हम जब पालकी में चलते हैं ना तो पीछे एक जन रह जाता है बेचारा लंगड़ा मेरे जैसा, तो वो बोलता है, उसकी एक ही ढूंढ रहते हैं, हाँ बाबा कहाँ है, पालकी कहाँ है, मुक्काम पे पहुंच गए, हॉल पे पहुंच गए। तो ईश्वर की ढूंढ में निकला हुआ एक भक्त, उसे कोई अड़चन आ ही नहीं सकती। नाइस। और वो पालकी में है। तो मैं जो पालकी निकालते हैं लोग, उनको तो दिल से एक ही कहूँगा कि पालकी के साथ रहो। पालकी में 4 आरतियाँ होती है, 3 अटेंड करने की कोशिश करो, नामस्मरण करो। जो हमें देख रहे हैं गाड़ियों में जाने वाले, तो उनको भी लगे कि अरे भक्त जा रहा है। हमें वो उतनी समझदारी से चलना ही होगा। हमें कोई मिसबिहेव नहीं करना है, हमें कोई ऐसा गैर कृत्य नहीं करना है कि जिसकी वजह से हमारे बाबा का नाम खराब हो और किसी कि को देखो बुरा भी कैसे लगे। चल रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने पूरी जीवनी अपनी सेवा में और भक्तों के कल्याण में लगाई है, तो उसके भक्त भी उसके जैसे होने चाहिए। बट तभी की शिरडी और अभी की शिरडी में बहुत फ़र्क है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, जैसे ट्रस्ट है और बहुत सारे NGOs है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए और बच्चों के लिए और बहुत लोगों के लिए सेवा करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या हो गया है, क्या चेंजेस है। बिकॉज मेरा आई थिंक सो आई वेंट टू शिरडी लास्ट इन 2012 और 2013। उसके बाद मैं शिरडी गया नहीं हूँ। अभी जाने का सोच रहा हूँ, बार बार दिमाग में आता है, पर वो निकल जाता है क्योंकि इधर ही इतना टाइम हो जाता है कि खुद के लिए टाइम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो भी उसमें से टाइम निकाल के फिर भगवान के लिए बैठना पड़ता है। एंड वही फिर जैसे आपने कहा, ये प्रोसेस पालकी भी एक प्रकार से साधना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुबह उठो उनका नाम, दोपहर उनका नाम, रात उनका नाम, शाम हम लोग सोते हैं ना शेष आरती करके, तो ऐसे बाजू वाले जो रहता है सोता है, उसको साईं भक्त कहते हैं जल्दी उठा काकड़ आरती करनी है। तो हम लोग इतना प्यार से एक दूसरे को, और ना साल भर हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। और वो 9 दिनों में तो ऐसे कि लास्ट वाले दिन जब हम श्री से मिलने जाते, श्री मतलब बाबा, जब बाबा से मिलने जाते, इतने बड़े बड़े आंसू। खून के रिश्ते के लिए जितना लगाव नहीं होता ना, उतना लगाव ये खून बनाने वाले रिश्ते के होते हैं। नाइस नाइस। और रही बात शिरडी की, तो पुरानी शिरडी भी मेरा मायका है और अभी की शिरडी भी मेरा मायका है। शिरडी बहुत सुंदर है। धरती पे अगर वैकुंठ है पंढरपुर के बाद, तो वो शिरडी है। शिरडी के बारे में क्या कहा जाए। शिरडी के
जो आज शिरडी है, पहले शीलदी थी, उसके पहले श्रीधिला, शीलदी नाम था शिरडी का। और जो मेरे प्रीतम को प्यारा वो मुझे प्यारा, तो बाबा को शिरडी बहुत प्यारी। जब बाबा शिरडी आए उसके बाद बाबा कभी भी शिरडी के बाहर नहीं गए, पर वो पूरे ब्रह्मांड में आज भी विहार करते हैं। नीमगांव, राहता, उसके बाद रुई, 2-3 किलोमीटर के परिघ रहेगा, 4 किलोमीटर राहता तक बाबा जाते थे खुशहाल चंद की जे पास। उसके बाद बाबा कभी भी शिरडी के बाहर नहीं गए, फिर भी बाबा को सब कुछ पता था। जब भक्त ट्रेन से आते थे तो बाबा बोलते थे अभी मत जा, थोड़ी देर के बाद जा, तो टाइम टेबल सब पता। पूरे जो ब्रह्मांड के नायक है उनको क्या सिखाना। रही बात शिरडी की, तो 1922 में शिरडी साईं बाबा संस्थान की स्थापना हुई, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पहले संस्थापक अध्यक्ष थे परम पूज्य ब संत कवि श्री दासगणु महाराज, जिनको बाबा का बहुत प्यार मिला, जिन्होंने ही लिखा शिरडी माझे पंढरपूर, साईं बाबा रमावर। बाबा के प्रचार में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया वो दासगणु महाराज। उन्हें ही आई थिंक सो जब पैर धो रहे थे तब भी विट्ठल दिखे थे, वही ना? दिखे थे। हाँ। दासगणु महाराज जा रहे थे प्रयाग, तो बाबा बोले दासगणु कहाँ जा रहा है? तो बोले बाबा प्रयाग जा रहा हूँ। तो बोले क्यों? तो वहाँ पे बोले त्रिवेणी संगम पे स्नान कर रहा हूँ। तो वहाँ पे त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों का क्षालन होता है। बाबा बोले ऐसा है गणु? बस अपने दोनों चरणों से गंगा और जमुना की धारा है, और वो भी इतनी बड़ी धारा है कि जिसमें दासगणु जी पूरी तरह से लोटपोट होके भीग गए। तो ये सदगुरु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या हम उनसे उतना प्यार करते हैं, जुड़ते हैं? हम तो नमक मिर्ची के लिए झगड़ा करते हैं। रही बात शिरडी की, तो संस्थान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। श्री साईं बाबा संस्थान इतनी अच्छी तरह से वो लोग हैंडल करते हैं कि जो मैं शिरडी में रहता हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने मेरा आँखों देखा, मैं बताता हूँ कि 3 शिफ्ट में काम चलता है। बहुत सारे सफाई कामगार जिनको मैं मेरा पूज्य मानता हूँ, कि शिरडी में गंदगी आपको दिखेगी नहीं। प्रीमाइस के अंदर 24 घंटे झाड़ू वाले वहाँ रहते हैं, पंडित जी भी है और सिक्योरिटी गार्ड है। इतनी अच्छी सिक्योरिटी है शिरडी में कि मैं आपको क्या कहूँ। और अभी तो 110 करोड़ का खर्च करके एक नई दर्शन लाइन बनाई है। तो मैं सबसे इच्छा प्रकट करूंगा, या सबसे मैं विनती करूंगा कि ना, वीआईपी से जाने से अच्छा आप वो लाइन से जाओ, देखो कि संस्थान ने क्या किया है, श्री साईं बाबा संस्थान ने क्या किया है, और श्री साईनाथ महाराज ने उनको बुद्धि दे के उनसे क्या कराया है। कितने सुंदर तरीके से वो दर्शन लाइन बनाई गई है। उसमें वॉशरूम्स हैं, उसमें अलग अलग हॉल है, चाय कॉफ़ी है, पानी है, उसके बाद वहाँ बैठने की इतनी सुंदर सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है, और बड़े बड़े वहाँ पे टीवी लगाए कि जिन पे बाबा का लाइव दर्शन हो रहा है, और एसी है, सब एयर कंडीशन है। देखो ना, जो फकीर पूरे जीवन में किसी भी साधन का उन्होंने उपयोग नहीं किया, वो अपने भक्तों के लिए और बच्चों के लिए कितनी सारी उपलब्धियाँ रखते हैं। 2 नंबर का गेट है जो हैंडीकैप्ड गेट है, सीनियर सिटीजन गेट है 2 नंबर का गेट, वहाँ से सीनियर सिटीजन जा सकते हैं, उनके लिए एक सुविधा है। एक गाँवकरी गेट है जो हम शिरडी के गाँवकरी, अभी मैं भी खुद को शिरडी का गाँवकरी कहता हूँ क्योंकि उसमें खुशी है। इतना नसीब कहा कि शिरडी में जन्म लिया। वो उन सब शिरडी वासियों को मैं बहुत बहुत दिल से प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने शिरडी में जन्म लिया। बहुत पुण्य रहे उनके। शिरडी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इतना प्यार देते हैं कि बहुत समा लेते हैं शिरडी के लोग। और फिर गाँवकरी गेट से हैंडीकैप लोग जाते हैं, वहाँ पे व्हील चेयर की भी उपलब्धि है। 2 नंबर गेट जो सीनियर सिटीजन है, 6 नंबर का गेट है जो वीआईपी है, 5 नंबर का गेट, 6 नंबर का गेट नॉर्मल गेट है। तो इतना सुंदर है कि बस आप जाओ तो सब कुछ छोड़ के जाओ। क्या होता है ना, इंसान ना रंग छुआ ना जाए, ना खुशबू देखी जाए। जो कहते कि रंग को छू नहीं सकते, खुशबू को देख नहीं सकते, वैसे अपने अंदर एक अहम है।
हम उसे कभी नहीं देख सकते। तो हमें क्या करना है, वीआईपी से जाना है। अच्छा शिरडी, और मेरी बहुत पहचान है, वो फिर वो आए, वो मुझे इधर से लेकर गए, उधर से लेकर गए। कहाँ लेकर गए भैया देखो? बाबा के पास लेकर गए कि मूर्ति के पास लेकर गए? कई लोगों से पूछता हूँ, अच्छा आपका दर्शन हुआ? अरे बढ़िया दर्शन हुआ, वो हमारे एक पहचान के, वो हमको इधर से लेकर गए। अच्छा कैसे थे बाबा? अच्छे लगे बाबा। कब दर्शन हुआ? 1 बजे। मैं उनको मिलता हूँ 1:30 बजे। क्या पहना था बाबा ने? नहीं ऐसा मत करो, प्यार करो रे। वो संत सिर्फ प्यार देने के लिए आया है, जिसने पूरे जीवन में बाबा की तो कहानी में क्या बताऊं, कैसे सागर को मैं घाघर में समाऊं। बाबा के परम भक्त श्री तात्या पाटिल, जो परम भक्त बाईजा माँ के सुपुत्र कोते पाटिल, तो बाईजा को बाबा ने वचन दिया था कि तेरे दाता का मैं ख्याल रखूंगा। बाबा सॉरी बाबा को मतलब बाईजा को बाबा ने वचन दिया था कि तेरे तात्या को मैं ख्याल रखूंगा। और जब बाबा को पता चलता है कि तात्या का समय आ गया है, तात्या को एक बीमारी हो गई, तो बाबा ने तात्या का समय अपने पे ले लिया। तात्या रह गए और बाबा चले गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लाइक भक्त के सुरक्षा के लिए अभी लाइक आई वोंट इवन किड में बात कर रहा था ना, जस्ट कि आई जस्ट गॉट अ विजन कि साईं बाबा ने ऐसा ऑरेंज कलर का पहना है, ठीक है। सो इसलिए मेरा ऐसा हो गया कि क्या पहना है मेरे को अभी देखने का है, और लाइव अभी देखने का है मेरे को। एंड हियर इज द लाइफ कि दिस इज एन ग्रेट एग्जाम्पल कि लाइक जब बात होती है किसी भी सदगुरु की, सदगुरु वो अवस्था में स्वरूप में प्रकट रहते हैं, तो वो एक झलक देके जाते हैं। एंड मैंने साइड से ऐसा देखा कि लाइक हाँ ऑरेंज पहने, यहाँ पे ऑरेंज ही है, वो सैफ्रॉन है ही, हेड स्कार्फ। और गाइज आई वोंट इवन किड, मैं अभी दिखाऊँ कैसा आई डोंट नो, बट यहाँ पे मैं डेट भी डाल दूँ, टाइम इज 4:25 7 आज डेट है, सॉरी 7वां महीना है, 13वां दिन है, 2026 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लाइव लगाया है, लाइव दर्शन हो रहा है। एंड इट इज़ रियली देखो यही सेम मैंने अभी देखा 2 मिनट पहले, ऐसा और ऐसा विजन आया और अपने में आ गए लाइव। मतलब कि देखो मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैं जाता हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि आपने जैसे कहा कि क्या पहना है, तो मेरे सामने ये देखिए ये पहना हुआ है देख तू। और दूसरी बात, सबसे सुंदर बात क्या पता है, उन्होंने कहा था कि नित्यमी जीवंत जाना है ची सत्य नित्य ज्ञा प्रचिति अनुभव है, कि त्याग शरीर में चला जाऊंगा तेरे लिए फिर से आऊंगा। वो गए ही नहीं है, वो शरीर की सीमित थी, शरीर को कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, अमर तो कोई होता नहीं है। पर वो अपने शरीर को उन्होंने समाधिस्थ करके बच्चों के लिए और ज्यादा वो कार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर है बाबा। नाइस। मेरी आंखों ने उनको देखा, मुझे लगता है ये आंखें अब कीमती हो चुकी है। नाइस। मैं मतलब दिस इज अ मिरेकल इटसेल्फ। सीरियसली मिरेकल होते हैं। तो सोचो ना, कोई इतना दुनिया छोड़ के उनके पीछे क्यों भागेगा? कौन लोग चले गए? जैसे दादा ने बोला कि क्या पहना है, तो वो दिखा रहा है मेरे को, देख मैंने ये पहना है। मी गाते हैं मराठी में। और दूसरी बात बताऊं, आप मुझे बताओ दादा कि 42 टेम्परेचर में अप्रैल महीने, मार्च अप्रैल के करीब कौन चलता है धूप में? बराबर। और वो इसके इश्क में चला लेता है। हमारी पालकी में आप कभी ज़रूर आना कि साईं धाम की पालकी निकलती है, साईं सेवक है, साईं लीला है, बहुत सारी पालकियाँ, मेरे नाम लेना शायद मुमकिन नहीं है, साईं युवा है। कड़ी धूप में भी दीवाने चलते हैं, तो उनकी छाया कौन है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सूरज को तो मैंने देखा नहीं, पर मेरा यार ज़रूर है, कि जब मैं चलूँ मेरे दिलबर की राह पे वो आ जाता है प्यार बरसाने। कभी धूप नहीं लगती, कभी कोई बीमार, उतने से उतनी बीमारी होती है, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया पालकी में और कुछ नहीं, इतने ना, मैं आपको क्या बताऊँ। नाइस। प्यार से संभाल के ले जाते हैं। जैसे अपने हाथों को फोड़ा आता है ना, तो हम अपने हाथों का कैसे ख्याल रखते हैं, वैसे अपने बाबा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। इतना दयानिधि, इतने करुणामय कोई नहीं है। मेरे लिए तो कोई नहीं है, बाकी तो
हर किसी के लिए हर कोई होता है, But this is मेरे crazy, लिए ये really दिलबर crazy. है। मैं तो उनको दिलबर कहता हूँ, सॉरी मुझे क्षमा करना, वो संत है पर मेरे लिए तो मेरे नहीं, बट प्राण प्रिय जैसे है। जैसे भाव है, जैसे मीरा कृष्ण के लिए थी, वैसे भी बहुत जन एक तरफा प्रेम ही करते हैं। जैसे चैतन्य प्रभु, उनका कृष्ण के प्रति जैसे वो प्रेम था, वो भी सिमिलर ही था। उनका यही था कि मुझे आप में समा लो, और आखिर में वो समा ही गए, कृष्ण जगन्नाथ के अंदर ही समा गए। तो दैट इफ दैट काइंड ऑफ पुल इज देयर इन अ भक्त, then miracles will happen automatically around him, because वो उतनी ऊर्जा, उतनी साधना शक्ति, उतना बल वो हमेशा लेके चलता है। और इसका उदाहरण अभी जस्ट है, मैंने लिख दिया और बताया कि सोचो, और आप मुझे बोल रहे थे कि क्या अनुभव है, तो ये अनुभव है। दिस इज द मैजिकल, This is बट उसके पहले लिए magic उतना दिखाते हैं, फिर लॉजिक सिखाते हैं। हाँ, उसके पीछे तुमको ये भी जानना ज़रूरी है कि सेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और धैर्य होना चाहिए कि हाँ मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ, वरना तुम जादू है जादू करके भूल भुलैया में घूम जा। शिरडी के बारे में और एक सुंदर चीज़ बताता हूँ कि हर एक लोग वहाँ पे टूरिस्ट बन के जाते हैं। मेरा अनुभव यही रहा है कि जो उनके पास जाता है वो उनका हो जाता है। कहते हैं ना, मेरे और एक गुरु है कि श्री आनंद साई जी, वो उनके श्री साई गीता में लिखते हैं, तब तक शोर मचाए नदियाँ जब तक सागर दूर, तब तक शोर मचाए नदियाँ जब तक सागर दूर, सागर में मिल जाए नदियाँ बोलन से मजबूर, बोलन की अब बात नहीं सबको मेरी जय साई। कि जब शिरडी तुम जाओ ना, तो ऐसे भाव से जाओ कि मुझे बाबा से मिलना है। ठीक है, मैं आज बाबा को नहीं जानता, मैंने सच्चरित्र नहीं पढ़ा, मैंने बाबा की मूवी नहीं देखी, सुना सुनाया मैं आया हूँ, तो बाबा ज़्यादा प्यार बरसाते हैं। और अपने अहम को छोड़ के अगर सच्चे दिल से, साफ दिल से, उतने टाइम के लिए साफ दिल रखकर अगर आप दर्शन लाइन में जाओगे और उनको एक ही आवाज़ दोगे ना, बाबा आया हूँ, तो देखो ना किस्मत बदली तो नाम बदल देना। तुम्हारा भी उतना उनके प्रति होना ज़रूरी है। बर्तन उतना ही होता है जितना उसमें पानी समाए, तो अपने पात्र को जितना बड़े बड़े करते जाओगे, कृपा उनकी उतनी होती जाएगी। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुली सेड दादा, बिकॉज अगर मैं ये रोज़ साधना करते रहा, मैं ये सोचता हूँ कि कितने बड़े बड़े साधक हो गए, बट मांगते समय वो विचलित हो जाते हैं कि लाइक जब अगर ये क्षण, मैं यही बोल के बैठता हूँ कि अगर ये क्षण मेरे सामने मेरे इष्ट खड़ा हो गया और वो पूछेगा क्या मांगो, तो लोग बोलेंगे कि धन मांगता हूँ, पैसा, ऐश्वर्य, सिद्धियाँ, शक्ति, बट किंचित ऐसे कोई रहेगा कि बोलेगा कि ये सब तो आप ही हो, मुझे आप ही दे दो, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, यही अंतर ख़त्म कर दो। अगर वो आएंगे आज सामने, तो मैं तो उनको यही कहूँ, मैं तो उनको पहले देखूंगा। नाइस नाइस नाइस। फिर बोलूंगा अब ले चलो, आप कोई मतलब ही नहीं रुकने का। माता पिता बंधु भ्राता सब। मैं आज आते ही आपके यहाँ रिश्तों से मेरा मन भर गया। हाँ हाँ। रिश्तों से मेरा मन भर गया, तेरा दर मेरा घर बन गया। रिश्तों से मेरा मन भर गया, तेरा दर मेरा घर बन गया। लाखों लिखते होगे शायर साईं तेरे नाम से, आज मैंने मेरा जीवन तेरे नाम कर दिया। नाइस नाइस नाइस। दिस पॉडकास्ट फील्स डिफरेंट। ये अलग लग रहा है ना, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि इतना प्यार है ना, वो बहुत प्यार करते। दादा मैं जब उनके पास गया था ना, तो मेरे से बड़ा आज भी भिखारी कोई नहीं है। नाइस। मैं बाबा से मांगने गया था, बाबा मेरे को एक जॉब दे दो। और ना हमारा बिजनेस में लॉस आ गया था, हमारे पापा के बिजनेस में लॉस आ गया था। तो मैं बाबा को गया था, बाबा मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप कृपा करना, मेरे इसमें आप मदद करना। और क्या पता था कि ये जादूगर ऐसी जादू कर देगा कि आज 10 दिशाएं मेरे लिए साईं है। मेरी दोष दृष्टि खत्म होती जा रही है। और मैं यही कहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि ना बाबा ऐसा रखना कि ना मेरे तो दुश्मन कोई है नहीं, पर अगर होगे भी तो उनमें मुझे पहले तुम दिखाई देना। भले तुम मुझे शिरडी में ना दिखो तो कोई गम नहीं, मुझे उन रिश्तों में दिखाई देना कि जिन रिश्तों में मेरी खटास है। नाइस। मुझे उनमें तुम दिखाई देना कि जो मेरे लिए
मेरे लिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ, अच्छा, बुराई में तुम दिखना ताकि वो बुराई अच्छा ही बन जाए। नाइस नाइस नाइस। और वो तो बहुत प्यारे है। शिरडी जाओ तो ना बहुत तमीज से जाओ तो तुम्हें प्यार मिलेगा, और तुम अगर तुम्हारा ईगो लेके जाओगे तो तुम्हें धक्का ज़रूर मिलेगा। मैं जाता हूँ शिरडी तो आज भी मैं कई बार, अभी लोग पहचानते हैं शिरडी में बहुत सारे कि अरे आप लाइन से क्यों जाते हो, आप तो इधर से भी जा सकते हो। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, बाबा ने इतनी प्यारी लाइन बनाई, वो मैं तो देखूँ। मेरे श्री ने इतना बड़ा अगर राज्य बनाया है तो हर एक चीज़ का मैं आस्वाद लूँ। बाई के बारे में तो क्या बोलूँ, बाई तो मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाने राखी। मैं तो कहता हूँ मेरे तो साई गोपाल दूसरो ना कोई, जाके हाथ सटका पति मेरो सोई। तो बाई तो मिसाल है। आज मैं 1 BHK में रहता हूँ, मेरा सपना है 2 BHK का। 2 BHK में जाऊँ, मेरा सपना 3 BHK का, पेंट हाउस ही कहते शायद उसको, बंगले का। एक्चुअल महल में रहने वाली रानी सड़कों पे चलती है अनवानी बिना चप्पल के। तो प्रीत ये है, प्रीत हर कोई कहे, प्रीत न जाने कोई। तुम बिठाए मैं बैठ जाऊं, अरे तुम बेच दो मैं बिक जाऊं। और जब तक पूरी डोर उसके हाथों में नहीं ना, जीने में मजा नहीं आ रहा। पतंग कैसे रहती, निर्बल रहती है कि मैं, मेरा वो देखो ना, वो उसने मेरे को थामा है। अब वो जाने मेरे पेच लड़ाना है, मुझे जिताना है, हराना है, कटाना है, ऐसे रखना है। वैसे मेरी डोर मेरे बाबा के हाथों में देख दी है, वह अच्छा ही दिखती है, बुराई नहीं। बस बाबा से ये कहना है कि बाबा ये चोला छोड़ते वक्त ना आप सामने रहो और आप खुशी से बोलो कि मेरे बच्चे को पता नहीं मैंने जन्म में क्या दिया क्या नहीं, बट मेरे सीख पे चलने की इसने कोशिश की। नाइस। जैसे संत ज्ञानेश्वर जब समाधि लेते हैं संजीवन, तो उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी, तो वारकरी संप्रदाय के आद्य, तो वो रोने लगते हैं। तो फिर नामदेव जी उनको पूछते कि आप क्यों रो रहे हो? तो बोले भाई समाधि ले रहा है, इसका दुख नहीं है। ऐसा शिष्य जो खुद इतना बड़ा ज्ञान का अधिकारी होता है, वो कभी मेरे शब्दों के बाहर नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज दादा कहते थे उनको, निवृत्तिनाथ जी। तो ऐसे 2 बूंदे मेरे साईं की आंखों में मैं देखना चाहूँगा कि बस हो गया। अब अगला जन्म देना है दो, नहीं देना है मत दो, जो करना है तुम्हारा हिसाब तुम जानो, मैं तो जानू तुम्हारा हाथ। नाइस, तथास्तु। बिल्कुल, थैंक यू। और वो ज्ञानेश्वर जी फिर संजीवन समाधि लेते हैं और कितना खुशी वाला माहौल, विट्ठल रुक्मिणी स्वयं वहाँ है और अपने गुरु, अपने सदगुरु, अपने बड़े भाई सामने हैं। तो मुझे भी आना है ना, तो मौत ने ऐसे ही आना चाहिए कि शिरडी में रहूं, हंसते खेलते, चुटकी में खेल खत्म। क्योंकि दुनिया कहेगी यारा जन्म तो कहीं भी लिया रे, जन्म तो मेरा मालेगांव में हुआ, मम्मी के पियर में, बड़ा नासिक सिन्नर में, फिर आगे नासिक में, फिर मुंबई में मेरी कर्मभूमि, कर्म मेरे सारे मुंबई, कर्मभूमि मुंबई रही। पर बाबा को यही इच्छा करता हो कि आखिरी सांस है, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी आपसे बहुत प्यार करना है, आपको जानना है, पहचानना है, आपको मेरे से जो करना है वो आप करवा लो बाबा। ये आपकी पतंग है, आप उड़ाओ, ये आपकी कठपुतली है, आप नचाओ, वैसे नाचेगी, इतना आप करो। और आखिरी जीवन की शाम आपके शिरडी में हो, वाह वाह, द्वारका माई में हो, वाह वाह वाह, और आपकी गोद हो, तो बस और मुक्ति क्या है? किसने देखी है मुक्ति? बाद में देख लेंगे। सो हाँ, अभी कमिंग बैक टू दिस, कि जैसे आपने कहा वैसे और स्टोरीज हैं आपके पास की एक्सपीरियंसेस लोगों की जो आपको बताने हैं, बहुत बहुत प्रिय है आपके लिए? बहुत सारे, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक अभी के इसमें है कि जो बाबा को नहीं मानते हैं और वो उनके बेटे की एग्ज़ाम थी, तो बोले कि हम तो बाबा को नहीं मानते, बट दादा आप तो इतने मानते हो, तो आप प्रार्थना करो ना। तो मैं कहता हाँ, प्रार्थना करने के लिए तो ये 2 हाथ दिए हैं, तो मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगा, आप एक बार थैंक यू बोलने बाबा के जाना। तो बोले शिरडी कैसे जाऊँ? बोले ऐसे ऐसे जाओ।
तो बोले कुछ। मैंने कहा मेरे को कौन जानता शिरडी में कि मैं फ़ोन पे बताऊँ, मैं बाबा को जानता हूँ, लाइन में जाओ आप भी जानो। और उनका बेटा जो है वो इतने अच्छे मार्क्स उसको मिले कि वो बड़े शौक हो गए कि कैसे हो गया ये। तो मैं कि कोई चमत्कार नहीं है, सद्गुरु चमत्कार नहीं करते, सद्गुरु अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं कि कोई तो मेरे पीछे है, इसलिए मैं वो एनर्जी से चढ़ूँ। मेरे सद्गुरु, मेरे जो गुरुदेव हैं वो कहते हैं सद्गुरु का दूसरा नाम आत्मविश्वास है। मेरे सद्गुरु को अगर पता चले कि मैं जॉब छोड़ के शिरडी गया हूँ तो बाप रे बाप, मेरी तो ऐसी तैसी हो जाती है। मुझे बिल्कुल आज्ञा लिए बिना मैं शिरडी नहीं जाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ गुरुदेव जाऊँ, जॉब का क्या है, ऐसा है, छुट्टी है, हाँ जाओ। बाबा भी तो वैसे स्वीकारते हैं ना, अपनी जिम्मेदारियों से भाग के आने वाले को बाबा कभी नहीं स्वीकारते। और 2-3 है कि मेरी एक चाची है, उनको कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा। तो मुझे बाबा ने ऐसे उनके घर भेजा एक दिन, और मैं गया। मैं कहता काकी, मैं उनको काकी आई बोलता हूँ, शायद उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं पता नहीं। तो मैंने कहा काकी आई तो कैसे हो आप? तो बोले ठीक है, वो थोड़ा सा दुखता है। तो मैंने कहा आप जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो उनको पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो वो भी इतनी दीवानी, वो बोलती अरे सर्दी खांसी तो हुई है मुझे। वो कोल्हापुर से है, और अंबाबाई को हम क्या मानते, शक्ति का प्रतीक। तब मैंने अंबाबाई को फील किया, अंबाबाई मूर्ति में तो है, बट जो सच्ची शक्ति होती है तो वो क्या होती है। वो बाबा की विभूति लगाती थी और पानी में डाल के पीती थी, और मैं उनके पास जाता था और सत्संग करते थे हम लोग, बाबा के भजन बिजन गाना। आपको विश्वास नहीं होगा, उनको ऑपरेशन भी इतना सही तरीके से हुआ, उनके कीमोज भी इतने अच्छे हुए, और उतने इनके इतने बड़े बाल थे, इतने लंबे घने बाल। आज उनके बाल वैसे की वैसे आ गए वापस। आज वो स्वाध्याय में उनका कार्य करते हैं वो, और इतना सुंदर तरीके से मेरे आंखों के सामने कि जब दुनिया बोलती थी कि ख़त्म है, तब जब कहानी शुरू होती है तो वो सच्ची कहानी होती है, वो सच्चे किस्से होते हैं आपके। तो वो भी है एक मेरा। देखो बीच में मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने बड़ी बड़ी टेस्ट बताई थी। हर टेस्ट के बाद मैं उनके तरफ देखता था कि क्या आप क्या दिखा रहे हो, आपसे सुंदर तो इस दुनिया में कोई है नहीं। बोलते ना सबसे सुंदर कौन है तो श्याम, सबसे मोहक कौन है तो माधव, और सबसे प्यारा कौन है तो साईं। तो मम्मी को बोन मैरो बोला था, तो बहुत डर गए हम लोग। बोन मैरो बोले तो कैंसर, डॉक्टर जी को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। और बोन मैरो के लिए जब लेकर गए तो काफ़ी लोगों को ये एक्सपीरियंस पता भी है। बोन मैरो को लेकर गए तो मैंने बोला आप कहाँ हो, आपने तो वादा किया था ना मैं हर वक्त के साथ रहता हूँ। तो जहाँ बोन मैरो लेने के लिए करने के लिए गए, तो वो फ़ोटो मैं आपको शेयर करूँगा कि वहाँ बहुत बड़ा पिलर है, और उस पर कम से कम 30-40 फीट के साईं बाबा की मूर्ति है। और बोन मैरो जब हो रहा था तो मम्मी बोली कि मेरे पास बाबा बैठे हुए थे, और इतनी बड़ी प्रोसेस हुई, उसको कुछ न पता। जो एक इंजेक्शन से डरती है, उसको बोन मैरो जितनी बड़ी प्रोसेस की उसको कुछ नहीं पता चला। बोले बाबा बैठे हुए दिखे मुझे, फिर मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। वो बोन मैरो के लिए इंजेक्शन भी लगा था निकालने के लिए, निकालते हड्डी का टुकड़ा निकालते, वो इतना बड़ा रहता है, बाप रे। तो सोचो कितनी सही जगह दिल लगाया मैंने। नाइस। बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में मुझे कोई मानने वाला है या नहीं है, कोई बात नहीं, तुम और तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। और सबसे प्यारा संत है रे बाबा, 11 वचन दिए और लाखों वचन निभाए उन्होंने। तो भक्तों को भी तो एक ही वचन निभाना है, एक बनो नेक बनो। नर बन के आए और कोशिश करो नारायण बन के जाना है। तभी तो मजा है जीवन में। यस, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ। जैसे दादा ने कहा कि हर एक को नारायण बनना पड़ेगा, बट हम लोग इस कलयुग में भटक गए। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि किसी एक्सटर्नल अवतार के लिए वेट करते हैं, तो उससे अच्छा है कि खुद को इतना साधो कि खुद अवतार बन जाओ। अवतार कोई बाहर से नहीं होता, उसको अवतरण करना पड़ता है, उसको अंदर लाना पड़ता है, तब तुम अवतार बन सकते हो। तो शिरडी है ना एक जगह है, तीर्थ क्षेत्र है। बाबा है ना एक संत है जो समाधि मंदिर में बैठे। क्या है शिरडी?
तो द्वारका माई है, मस्जिद जिसे मस्जिद कहते थे बाबा, चावड़ी है, द्वारका माई है, गुरुस्थान है, लेंडीबाग है, और समाधि मंदिर बूटीवाड़ा। श्रीमंत श्री बापू साहेब बूटी, जिनको बाबा ने सपने में जाके कहा था कि एक वाड़े का निर्माण कर, और सेम सपना उसी टाइम, उसी वक्त, उसी जगह श्यामा को भी दिया, और उन्होंने वो वाड़ा बनाया। जब वाड़ा बन के पूरा हो गया तो श्री ने जब समाधि ली तो बोलते हैं कि मेरा मन अब द्वारका माई में लगता नहीं है, मुझे वाड़े में ले चलो। जबकि वाड़ा का निर्माण मुरलीधर मंदिर के नाम से किया था, और वहाँ ये श्री जाके आज भी भक्तों का दुख हरते हैं कि मेरी हड्डियाँ तक आपसे बात करेगी, क्या आप तैयार हो मेरे से बात करने के लिए? मांगो रे, उनसे नहीं तो किससे मांगेंगे? आज परेशानियां हो गई है, 1 और 3 तारीख में हम लोग बंद गए हैं EMI में। पेट का सवाल इतना बड़ा हो गया है कि आत्मा की तरफ जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो जितना समय लेके जाओगे शिरडी, पूरा उनमें लगाओ। क्यों यार फोटो खींचना, स्टेटस लगाना, स्टोरी पे रखना, और लोगों को तो बहुत बड़ापन लगता है कि मैं अंदर जाके फ़ोटो खींचा। क्यों? जबकि संस्थान ने मनाही की है कि अंदर जाके फ़ोटो मत खींचो, तो हमें क्यों आगे जाना है बाबा के? नहीं ना। जो जो ईश्वर ने जैसे जैसे रखा है उसके हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। मेरे बहुत प्यारे हैं जिन्होंने मुझे साईं भक्ति में कुछ दिया होगा, श्री सुमिता जी, श्रीमती सुमिता जी छाबरा। तो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया, आज भी मैं उनके पास बात करके आ रहा था तो बोलते बेटा तू कुछ मत बोलना दिशान के आ जाने के बाद। जिनके लिए बोलने जा रहा है उनको बोलना आप आओ और आप संभालो, तेरा बहाना मीठा लागे, तेरी इच्छा पूर्ण होए। तुम आओ, तुम बोलो, तुम करो। मैं, तुम करो तो तम उड़ जाए, मैं करूँ तो दम घुट जाए। इतने सुंदर बाबा है, अनुभव तो बहुत है। कितने सारे लोग मैं देखता हूँ, अभी तो बीच में भी शिरडी में आप देखोगे तो एक ब्लाइंड बच्चा था, उसको आंखें आ गई। अरे वाह। हाँ, ये तो यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। कितने सारे मैं देखता हूँ कैंसर पेशेंट की, वो एक समय ऐसा था कि जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप बस अब घर जाओ और सेवा करो, वो पालकियों में चलते हैं। संदीप भाई है, संदीप दादा, उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, अब वो पालकी के मुखिया में एक है कि वो पालकी चलाते हैं। इतने शक्ति है। हमारे नासिक के जिन्होंने मुझे इस साई मार्ग में लाया, श्री नारायण दादा, नारायण भाऊ बोलते हैं हम उनको प्यार से, नारायण भाऊ शिंदे, उनका तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, और मुझे याद नहीं बट 16-17 फ्रैक्चर्स हो गए थे, फिर भी आज वो पालकी लेके चलते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, दिसंबर की ठंड में नहाते हैं, और इतना सुंदर बाबा का श्रृंगार करते थे। उनको तो मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी भक्ति को मैं। वो हमारे आदर्श है, नारायण दादा, नारायण भाऊ। उन्होंने सिखाया है। इतने अल्लड़ थे, 16-16 साल की उम्र में हम बाबा के पास आए, क्या पता था बाबा क्या है। उन्होंने सिखाया। छाबरा दीदी ने हमें भक्ति मार्ग में चलना सिखाया। श्री साईं गीता ने हमें बताया कि कैसे चलना है भक्ति में, क्या और क्यों नहीं होना चाहिए। ये मेरे साथ क्या हुआ और ये मेरे साथ क्यों हुआ। संपूर्ण शरणागति, फुल्ली सरेंडर, ये सच्ची राह है बाबा की। ये शिरडी है, ये साईं है। 100% acceptance. Yes. Nice. So moving on towards the next part, we will go, जैसे आपने कहा कि 11 वचन, और मैंने ये पहले भी बोला था कि पद, तो वो दोनों चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या है एग्जैक्टली, और बाबा ने क्या कहा था और लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? बाबा ने कहा था हेल्प एवर, हर्ट नेवर। तुम शिरडी चल के आओगे और 10 दिल तोड़ोगे, नहीं चलेगा। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये कहावत है ना, कोई किसी की कहावत है। तो मैं यही मानता हूँ कि बाबा ने, आजकल आप देखो ना तो सोशल मीडिया पे बाबा ने नहीं कहा होगा तो भी स्वामी कहते हैं, साईं कहते हैं, और बड़े बड़े स्लोगन्स निकलते हैं, जो तेरे लिए वो तेरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। क्या ज़रूरत नहीं है। सच्चरित्र है, खोलो देखो उन्होंने क्या कहा। बाबा ने यही कहा है कि सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, अपनेपन को साइड में रख कर करो, मैं को बाजू रखो और सबकी सेवा करो, सबको
माफ़ करो। हम आजकल भूल चुके हैं। दो दोस्तों में झगड़ा होता है, 5 मिनट के अंदर आप देखो इसकी स्टोरी और उसकी स्टोरी, धनाधन स्टोरी में डालते। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, कोई पराया, दोस्ती टूट गए, शोले, ये वो, ऐसा वैसा। अभी तो कहाँ रिसेंटली आप अपनी ले साई सकते भक्ति हो है? ना कि वो सिया गोयल का हो गया इतना बड़ा कांड, और वो स्टेशन रेल जैसे ही रेल में जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, 2 जन फालतू में एक दूसरे को मार दिया। देखो ना, तो ये बाबा है क्या? और देखो ना, मैं बता रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है बताने के लिए कि स्टोरी में रख देते, स्टेटस में लगा देते। और कितना तुम्हारा गुस्सा है, अगर तुम्हारा अहंकार और गुस्सा ख़त्म नहीं होता है तो क्यों पालकियों में जाना है भैया? क्यों भीड़ बढ़ानी है शिरडी की? हर गुरुवार को लगेंगे हर गुरुवार को, अरे बाप रे बाप, मैं तो इतना कभी कभी बहुत खुशी होती है कि उनके अनेक रूप मुझे देखने को मिलते हैं। हाँ। पर मेरी उंगली थक जाती है, दबाते दबाते दबाते, ऐसे ऐसे जमा जमा दबा दबा के रखते हैं बाबा को। गुरुवार को बाबा है, शुक्रवार को मैया है, शनिवार को हनुमान जी है, रविवार को खंडेराव है, सोमवार को भोले है, मंगलवार को माता रानी है, गणेश जी है। क्यों अपने को दिखाना है? डिफरेंस ही नहीं समझ में आता। क्यों? एंड ये और सबसे बड़ी बात पता है कि जब वो इंसान दोनों का कुछ हो जाता है और फिर वो स्टेटस वगैरह रख देते हैं और ये बंदा 5-5 मिनट में देखता है उसने देखी क्या, तब तक इसके दिल को चैन नहीं। और कैसा साईं भक्त बन गया तू? कैसा स्वामी भक्त है तू? क्या दुनिया को क्या दिखाओगे? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया? कभी तो तुम्हारा हिसाब होगा ना भैया, कभी तो तुम्हें पूछा जाएगा। जैसा आप मुझे आज पूछ रहे हो, तुम्हें बाबा ने क्या दिखाया, क्या चमत्कार कराया। देखो आपके सामने आ गए लाइव, देख बच्चा मैंने ये पहना हुआ है, तो ये बाबा है ना। इंस्टेंट मैगी से भी जल्दी आए वो बाबा है। नाइस। तो हमें बाबा ने यही सिखाया है और यही बाबा बताने आए कि माफ करते चलो। मैं मेरे भाई से 12 साल तक बात नहीं किया, कौन सा बड़ा पराक्रम किया भैया तूने? कौन सा वीर चक्र तुझे दिया जाए? और तू 25 साल से साई पालकी में चल रहा है, जबकि तू खून के भाई को माफ नहीं कर सकता। तो बाबा से माफी क्यों मांगेगा और क्यों इच्छा रखेगा कि बाबा भी तुझे माफ कर दे? अपने गुनाहों के लिए उनके सामने फरियाद करता है कि मुझे माफ कर दो, और किसी को माफ नहीं करना है। कैसे? माफी चाहते हो तो माफ करो। सो ये हम लोग ने 2 टॉपिक एक केस में ले लिए, बट जैसे आपने कहा कि एक असली भक्त की पहचान किस प्रकार से हो सकती है, उसको थोड़ा विस्तारित कीजिएगा। असली इसमें yes. भी असली नकली होता है। अभी जो दिखाया आपने वो होता है रोज देखता हूँ मैं असली नकली। मजा आता एक है। प्रतिरूप दिखाया कि कैसे नाम के लिए दिखावा करना और सच्ची में भक्त होना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता इतना है। बड़ा गंध लगाते हैं। लगाओ, जरूर तिलक करो, मेरे हिंदू धर्म की पहचान है। हाँ, बिल्कुल तिलक करो, पर दिल में क्या है तुम्हारे? मुंह में राम और बगल में छुरी। और ये बदमाशी किसके सामने? जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की उसके सामने। क्यों? असली भक्त की पहचान हमेशा वही होती है कि उसके आंखों से उसका प्यार झलकता है। उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं रहती। दिशान, जैसे मैं आपसे मिला और सबसे पहले मैंने आपको देखा तो मैंने कहा अरे हाँ, ये माँ को मानने वाला है। तो तुम्हें देखने के बाद ही तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बड़ा गंध लगाओ, 10 माला पहनो, राम 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 राम, जय साई राम। कुछ लोग जय भोले, जय साई राम, जय माता दी, जय महाकाल, ये सब करते हैं। करो, ज़रूर करना चाहिए और यही करना चाहिए। अपने इष्ट का नाम अपने मुख पे आना ही चाहिए, क्योंकि यही एक नाम है जो हमें भव से पार लगाएगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं। पर वो करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या हम अंदर से उतने सुच्चे हो रहे हैं क्या? इतने हम लोग अंदर से ईश्वर की राह पे चल रहे हैं क्या? सच्चाई और सादगी, 2 ही सबसे मूल्यवान, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्नामेंट्स है, अलंकार है, सच्चाई और सादगी। जिसमें सच्चाई आए, जिसमें सादगी आए, वो अच्छाई की तरफ बढ़ता है और वो अच्छा भक्त बनता है। आभूषण तो आभूषण, भक्त तो हम है ही नहीं। भक्त कौन है? भक्त हनुमान है। हम भक्त की ये व्याख्या भी नहीं दे सकते, ऐसे भक्त होते हैं। भक्त हनुमान जी है। क्या बोले?
बोले आप सिंदूर क्यों पूरे शरीर को लगाते हो? तो मैया को एक बार सिंदूर लगाते हुए देखा, तो बोले राम जी की बड़ी उम्र के लिए मैं ये लगाती हूँ, तो फिर मैं पूरे शरीर को लगा दूँ कि मेरे राम जी इतनी उम्र के हो जाए। ये भोलापन भक्त में होना चाहिए। शातिर भक्त नहीं बन सकते, समझ रहे हो बात को? शातिर भक्त नहीं बन सकते, दुनिया में दुनियादारी करने वाले कभी भक्त नहीं बन सकते। कि वो होता है ना कि देखा तो बहुत कुछ है, देखा तो कुछ भी नहीं। तो भक्त कौन बनेगा? जो भोला बनने की कोशिश भी करेगा। भोले तो बनते ही नहीं है हम लोग कभी, हमें अपना स्वार्थ बराबर पता है। अच्छा, बोलना नहीं चाहिए पर सॉरी, मैं एक छोटा सा टॉपिक बोलता हूँ, मैं सबको बोलते रहता हूँ। हाँ, मैं मेरे प्यारे भक्तों के लिए जो बाबा के दीवाने हैं उनको भी कहूँगा, स्वामी के बच्चों को कहूँगा, सबके इष्ट को जो मानते हैं वो मानते हैं। हम शिरडी जाते हैं ना, मैं हर पूनम जाता हूँ और जब भी वो बुलाए मैं जाता हूँ। कभी आपने सोचा है मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस है ना, मुंबई की पहचान है वड़ा पाव। आप कभी लेकर गए अपने बाबा के लिए वड़ा पाव? अरे नहीं, ये तो क्यों? फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अच्छा, गए आप द्वारका मई में? मेरे घर का राशन मेरे बाबा भरते हैं। मेरे मसाले की डिब्बे की जो राई है ना, वो भी मेरे सदगुरु साईनाथ की कृपा से आती है, क्योंकि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। हाँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं एसोसिएट काम करता हूँ, मैं मीडिया में काम कर चुका हूँ, चैनल के साथ काम करता हूँ। मैं पेट के लिए वो सब कुछ करता हूँ जो एक इंसान को करना चाहिए। मैं कभी भी मेरी भक्ति का धंधा नहीं करता और ना करना चाहिए, क्योंकि आखिरी में तुम्हें हिसाब देना पड़ता है। तो बात ये हो गई। शिरडी में तुम जाते हो तो कितने हैं ना, कुछ आदरणीय भक्त ज़रूर हैं, उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आम लोगों के लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि शिरडी में जाके कितने लोगों ने स्वयं सदगुरु को देख के कहा है कि आप कैसे हो बाबा? कोई पूछता है? नहीं। वेरी हार्ड, लिस्ट वेरी हार्ड, बस मांगना है। लिस्ट तैयार करके गाड़ी में जाओ, ट्रेन में जाओ, मर्सिडीज में जाओ या फिर टांगे में जाओ, लिस्ट तो भैया तैयार की तैयार है। आज मुझे कल कोई पूछ रहा था कि अरे वो आपको पता है वो बहुत बड़े हैं, वो शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए गए। मैंने कहा तुझे क्या बोलना है, वो बड़े कि बाबा बड़े? जाकर भी वो क्या करेगा? करोड़पति है तो अरबों की सोचेगा, अरबपति है तो खरबों की सोचेगा, 10 नंबर पे तो 1 नंबर में कब आऊं ये सोचेगा। कोई पूछता है बाबा आप कैसे हो? इट्स वेरी हार्ड, इवन नॉट जस्ट बाबा बट इवन आपके सदगुरु, जीवंत सदगुरु रहेंगे ना, उनसे भी ये कोई पूछेगा नहीं। वहाँ जाने के बाद यही रहता है कि मैं मेरी कब सुनाऊं। बाबा सच्चरित्र में भी कहते हैं ना कि जो मैं देने आया हूँ वो तो कोई लेता ही नहीं। लाखों की भीड़ मेरे दर पर मेरी नज़र तेरे आने पर। कौन है वो? वो एक सच्चा भक्त जिसकी बाबा आज विट्ठल 28 युग से ईंट पर, बाबा पत्थर पर राह देख रहे हैं कि अरे यारो कोई तो माइका लाल आएगा जो इस महाराजा को फिर से फकीर बनाएगा और अपने साथ ले जाएगा। सोने के सिंहासन पे बैठे हैं वो। अरे एक कपड़ा रिपीट नहीं पहनते मेरे साईं, इतने तो अमीर है, और है कौन? फकीर। देखिए, तो वो तो बोलते हैं कि आप देखो, जब जो कोई शिरडी जाता है ना, मैं तो उसको कहूँगा कि समाधि मंदिर जाओ तो देखो ना, बाबा बैठे हुए हैं अपने आसन पर और राइट एंड लेफ्ट से दोनों लाइन चलती है और बीच में से लाइन चलती है और वो ऐसे 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 देते रहते हैं। फिर इतनी भीड़ में कोई ऐसा झल्ला आ जाता है ये तो हमारी दीदी का शब्द है, ये झल्ला दीवाना आ जाता है और वो उनको देखता है। सबको छोड़ के वो उसको देखते और उसके आंखों में 2 आंसू आ जाते हैं। बाबा बोलते यार बना दिया ना फकीर बादशाह को, शिरडी के महाराज को तूने बना दिया ना फकीर, आप बोल तुझे क्या चाहिए। बाबा चलो ना, और फिर बाबा सच्चे दिल से उसके साथ आते हैं। मांगो, मांगना चाहिए बिल्कुल। मैं तो बोलूँ मेरी राशन की यादी बनती तो मैं उनको सुनाता हूँ, बाबा गेहूँ ये भाव चल रहे हैं, अपने को खरीदना है। क्यों नहीं? अरे उनसे बड़ा ना दाता कोई, हमारा विधाता वही।
बाबा इतना सुंदर, मैं 2-3 दिन से बहुत दुख में था, बहुत एक चिंता में था, तो एक बुक आ गई, उसमें के खोला, जवाब आ गया। पत्थर के नीचे रहने वाले मेंढक को भी मैं खाना देता हूँ, तू तो मेरा अपना है। आधी रात को पेड़ के डाली पे सोने वाले पंछी को मैं गिरने नहीं देता, तू तो मेरा अपना है। और मांग अब क्या चाहता है। तो फिर वो हो जाता है ना, मैं भी मांगता हूँ यार, क्यों झूठ बोलो आपके सामने, मुझे वो ड्रामा नहीं आता, मेकअप करना नहीं आता, मुखौटा चढ़ाना नहीं आता। मैं आज भी बोलता हूँ बाबा अभी अपने को अच्छा अच्छा ऑफर आया है, अपन अभी अच्छा जॉब करेंगे। मैंने बाबा को वचन दिया है कि आखिरी सांस तक काम करूँगा। मेरे सदगुरु ने जब मुझे अनुग्रह दिया ना, तो बोले नीलेश देखना, भागना नहीं, मैंने भगड़ों को नहीं बनाना है, मैंने साधकों को बनाना है। तो मैं कहता जी ज़रूर। आज भी मेरा एक जॉब स्विच हुआ, तो मुझे बोलते हैं हाँ अब अच्छा जॉब करना है ना अपने को। मैं सच्ची बताऊँ ना कि आपने बोला ना, असली भक्त वही होता है जो स्वाभिमान से जीता है। बोलना उचित है, पता नहीं, वैश्या होती है ना, शरीर बेचती है, अपनी आत्मा को नहीं। तो अपने सदगुरु को और उसकी विचारों को मत बेचो। और दत्त गुरु की एक गुरु भी एक वैश्या मानी जाती है। तो वो बनो ना यारो, क्या बनो कि शरीर से कुछ भी हो। कान्हू पात्रा जी, मेरी माँ है एक, मतलब साई पंथ में हीना मम्मी करके बेंगलोर में रहते हैं, जिन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया। कान्हू पात्रा क्या होती है, उन्होंने मुझे उनके जीवन से बताया। जो हमारी छावरा दीदी है, तो उनका जीवन कोई नज़दीक से देखेगा तो उन्हें साई सच्चरित्र पढ़ने की, साई गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें उन्होंने देखी है, फिर भी वो इतने खुश रहते हैं। और मुझे हमेशा कहते हैं कि अरे तू भी खुश रहे ना, हर हाल में खुश है। और तो मुझे तो सब विनाशी है नीलेश, अविनाशी केवल वो माधव है। सब नारी है, नर तो केवल कान्हा है। तो वो मैं सिखा हुआ, असली भक्त की पहचान एक ही होती है जिसके सांसों सांस में ईश्वर का नाम हो, चाहे ईश्वर कोई भी हो। उसके कर्मों में एक दहशत हो कि मुझे कोई देख रहा है और मुझे कई हिसाब देना है। तो फिर वो कोयले की खान से निकलता है, तराशा जाता है और वो हीरा बनता है। और वही होता है असली भक्त, जो तन मन धन से ईश्वर को समर्पित होता है। उसको किसी से लेन देन नहीं है। तूने 10 गुरुवार किए, मैं 12 करूँगा। तूने सच्चरित्र पढ़ा है, मैं 10 बार पढ़ूंगा। तूने 25 पालखियाँ की, मैं 30 करूँगा। ना 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 रे बाबा को ये चाहिए ही नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई पूछता ही नहीं है ना, बाबा आप कैसे हो। निकलते वक्त आंसू आते हैं क्या आपके शिरडी से? तो मैं कभी कभी बाबा को बोलता हूँ, बाबा आप भी कभी शिरडी के बाहर जाके देखो ना, आप भी कभी कान्हा राधा बन के बनो ना। मैं बाबा को कभी कभी कहता, बाबा आप भी कभी नीलेश बन के देखो ना, क्या तकलीफ होती है शिरडी छोड़ते वक्त। Nice. So would you prefer to retire and stay there after everything is done? मतलब होने के बाद क्या आपकी इच्छा ऐसी होगी कि हाँ अब यहाँ पे ही रहूँगा? रिटायर तो होना नहीं है, पर मम्मी पापा, छोटी बहन, बड़ी बहन की जिम्मेदारियाँ वो जब पूरी हो जाएगी तो उसे ही रिटायरमेंट। द्वारका माई में चारों आरतियाँ करना और उसके नीम के पेड़ तले बैठना। क्योंकि श्यामा कहते हैं ना, जिसकी पूरी जिंदगी नीम तले गई है तो उसी नीम तले और कुछ नहीं, मौन में रहना, साई सच्चरित्र का पठन बार बार करना और वो शिरडी को छोड़ना नहीं आखिरी समय। पता नहीं ये सांस कब धोखा दे। और सो एक आपने जो वर्णन किया वो बाउंड्रीज का है। तो बिफोर क्लोजिंग ऑफ, बिकॉज हम लोग ने जो बात की उसमें सब टॉपिक्स कवर भी हो गए, हम लोग को पता भी नहीं चला, एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 hour 20 minutes का मार्क। सो वी डिडंट अंडरस्टैंड कि मेरे को 30 मिनट जब हो गया ना, आई वाज लाइक ओ फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मुझे बताना चाहिए था ना, आप बहुत सारा बाकी है। नहीं, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि 30 मिनट जब हो गया ना, तो आई वाज लाइक क्या 30 मिनट हो गया, मुझे पता नहीं चला। मैंने आपको बोला था ना कि कैसे सागर को गागर में समाओ। सो एक
लास्ट चीज़ आपको बतानी है जो है बाउंड्रीज के बारे में, साधक और भक्त को कैसे बाउंड्रीज रखनी चाहिए अपने आप में। बहुत मैंने ना एक्सपीरियंस किया ये 2 महीनों में। साधक को किसी में मिक्स नहीं होना चाहिए, साधक को साधक जैसे रहना चाहिए। दुनिया इतनी भारी है कि वो रो के दुख बताती है और गंदे कर्म छुपाती है, और हम अपने ईश्वर से झगड़ा करने लगते हैं। बाबा कई बार मुझे लगता है कि मैं किसी किसी की मन्नतें पूरी करने के लिए मैं बाबा से झगड़ा करता हूँ, तो बाबा मुझे बोलते तुझे पता है पिछली जन्म का अगले जन्म का, क्यों उनके लिए मेरे से क्यों झगड़ा करता है। और जैसे मैंने कहा ना कि सारे भक्तों को लेके कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना जो साधक का गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी संसारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो उनका उनकी तरफ। तुम्हें ना किसी में घुलना मिलना नहीं है, तुम्हें अपने ईश्वर में ही रहना है। चाहे पर दुख अपना दुख लगे, जैसे कहते हैं ना साधक की पहली भाषा क्या होती है, पर स्त्री माते समान, पर दुख मेरा दुख, सबको दूँ फिर मैं खाऊं। तो वही साधक को रहना है, अपने इष्ट के लीन में रहो, अपने ईश्वर के ध्यान में रहो, अपने ईश्वर के चिंतन में रहो। हाँ, कोई तुम्हें दुख सुनाए वो अपने इष्ट को जाके सुनाओ, फ्री हो जाओ, गधे जैसे बनो। पीठ पे हीरे है या नमक है जानते नहीं, बहाना काम है, वो करो, अंदर मत लो। दूसरे के दुख को, दूसरे के प्रॉब्लम को खुद का समझ के अपने और अपने इष्ट के बीच अंतर मत बढ़ाओ। जैसे एक साधक है, सुनील दादा उनका नाम है, गए 13 साल से वो हर रोज़ साधना करते हैं। वो जब बात करते हैं महादेव के लिए तो ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। और एक मेरी दीदी है जो कोई साधना नहीं करती, कोई ध्यान नहीं, धारणा नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, वो उसने मुझे सिखाया है, दादा ये करो, जीवन का मज़ा अलग ही आ जाएगा। इसलिए मेरे को एक लगता है कि साधक को लीन रहना चाहिए, साधक को शरण रहना चाहिए, साधक को अपने ईश्वर के बहाने में रहना चाहिए, उसको वो उस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे सीप में मोती सुरक्षित होता है, वैसे अपने को अपने ईश्वर के सीप में ही रहना चाहिए। ज़्यादा दुनिया में घूमना नहीं चाहिए, ज़्यादा रंगरलियों में जाना नहीं चाहिए, अपने बाउंड्रीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। जो मुझे पसंद है वही करना चाहिए। होता है ना कि इसको वो अच्छा लगा वो किया, उसको वो अच्छा लगा वो किया। मैंने मेरा दिल इतनी जगह रखा कि आज मेरा दिल ही मुझे नहीं मिलता। और बाबा को क्या देना चाहिए, आजकल लोग बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन करते हैं, मुझे खुशी होती है। एक छोटा सा बात बोलता हूँ, क्योंकि देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, इसको क्यों तकलीफ होती है। बराबर, उसको उतना मिला है, उसको 10 लीटर मिला है इसलिए उसने 1 लीटर दिया है, उसने उसको इतना दिया है इसलिए उसने लिया है। देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, तू क्यों मुश्किल में पड़ता है। तू सोना ना दे सके तो दिल तो दे यारा। मैं तो दिल दे चुका, मैं तो बाबा को बोला, बाबा मैंने आपको दिल दिया है, मेरे पास दूसरा कुछ है ही नहीं। मैं खुद मेरे काम क्रोध मद मोह मत्सर माया षड रिपु से मैं खुद परेशान हूँ, तो मैं और क्या किसी को दे सकता हूँ। मैंने दिल दिया, वो आप संभाल के रखना। मेरी बुद्धि को आपके चरणों में कस के बांध के रखना। मुझे और मेरी आँखों को आप ही दिखना, मुझे मेरे कानों में आपका ही नाम स्मरण हो, मेरे मुख से आपका ही नाम निकले। कल मेरा कोई ब्लड ग्रुप चेक करे तो साई नाम निकले। इतना मुझ में आप मिल जाना बाबा। बाकी किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ समझाना नहीं है। अपने इष्ट के साथ प्रामाणिक रहो, समर्पित रहो, जो तुम करो वो सही करो, बाकी सही ना कुछ होवे। So guys, if you like the podcast, you know what to do, like, share, subscribe, जो भी करने का आप कर सकते हो। नीलेश दादा, thank you for coming in. This was a great episode. I was lost when you were talking. आप बात कर रहे थे तो टाइम का कुछ पता नहीं चला, कैसे टाइम चला गया, कैसे 1.5 hour हो गया, कुछ पता नहीं। बट अगर आपको एपिसोड पसंद आया रहेगा और एक एपिसोड चाहिए रहेगा तो प्लीज़ हम लोग को बताना। नीचे मैं पोल डालूँगा, तो आप पोल सेक्शन में येस और नो डाल देना। अगर मैक्सिमम येस आ जाते हैं तो बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे। अगर नो आते हैं तो थोड़ा इंटरवल लेके बुलाएंगे, बिकॉज और लोग आते हैं तो उनको भी हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। बट नीलेश दादा, आई थिंक यू आर गोना बी बैक वेरी सून। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट इट फील्स फ्रॉम अ हार्ट कि
कुछ होगा, कुछ अलग होगा, लोगों को पसंद आएगा। और हम लोग ने किसी की बुराई नहीं की, किसी को कुछ बुरा नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव, श्रद्धा और सबूरी, ये चीज़ें आपने विदाउट ये चीज़ों का मेंशन किए सिखाई। और एक साई की लीला भी हुई जो बात करते करते हुई। उसके लिए थैंक यू फॉर कमिंग इन। यू नो व्हाट टू डू गाइस। जैसे मैंने बोला, अगर दादा से बात करना तो मैं इंस्टाग्राम नीचे दूंगा, नो नंबर्स हियर, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डीएम करके। बस प्राइवेसी मेंटेन करना एंड रिस्पेक्ट हिज टाइम ऑल्सो। अगर रिप्लाई नहीं दे तो मुझे आके मत बताना कि भाई रिप्लाई नहीं दे रहे भैया, तो वो होता है कभी कभी, बट इट इज़ देयर। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ द शांग टिबले। श्री मात्रे नमः। आदेश, जय हो गुरु आदेश। ओम साई राम। नाईस। मला तुझ्याविषयी बोलायचंच राहिलं ना. अरे नाही ना, असं कसं करतो. ओके ठीक आहे. अरे वेडा आहेस का मग? मी नाही जाणार बाबा सोडून, नको बा पॉडकास्ट. बोल. ओके गाइस, नॉट कटिंग इन, मैं ये वापस डाल रहा हूँ, इधर ही डाल रहा हूँ। दादा को कुछ बोलना है, मैं ये एंड पे डालूंगा ताकि जो असली में देख रहे वो लोग ही देख पाए। अब तक जो देख रहे उनको ही मिले, बट ही हैज़ समथिंग टू से, सो प्लीज़। दिशांत एक इतना सुंदर व्यक्तिमत्व है कि उसके लिए मैं कुछ कहूँ तो कमी है. यहाँ आने का मेरा कोई मोटो नहीं था, कोई गोल नहीं था. ऐसे ही मैंने एक दिन रील देखी और मैंने डीएम किया खुद से. 1 घंटे के अंदर मुझे जवाब मिला. और मैं यहाँ कोई प्रसिद्धि के लिए नहीं आया हूँ, ना किसी को ब्रह्म ज्ञान बांटने आया हूँ. मैं प्यार देने आया था. जो कुछ भूल चूक हो गई वो मेरी थी, जो कुछ अच्छा हुआ वो मेरे सद्गुरु साईं का था, मेरे सद्गुरु श्री नाथ का था. पर दिशान के लिए एक बात बोलूँगा कि जैसे मैं उनसे मिला तो मुझ में बहुत ज़्यादा टेंशन था कि कैसे होगा, क्या होगा. बट दिशान को देखने के बाद ही उसने मुझे 100% रिलैक्स कर दिया कि कुछ नहीं होगा. और बाबा के चमत्कार, बाबा के लिए बहुत बोलना बाकी है. पूरा जीवन भी चला जाएगा तो नहीं कर सकेंगे. एक अच्छे इंसान, एक सच्चे इंसान को मिलने के बाद जो सुकून होता है वो मुझे दिशान के मिलने के बाद मिला. कि प्योर सोल किसे कहते हैं आजकल मैंने सुना था, तो आज एक प्योर सोल मैंने देखा और मिला. और आपने जिस तरह से मुझे एक चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरे सद्गुरु के बारे में कुछ बोल सकूं, तो उसके कारण सद्गुरु है. और मैं सभी की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक चुना. आपके चैनल के तरफ से मैं सबको यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब. मिलजुल कर हाथ बढ़ाओ इस काम में और बहुत दिशान को अप्रिशिएट करो. चाहे मुझे बुलाओ ना बुलाओ, पर इसके काम को सराहना करो, क्योंकि बहुत सच्चे दिल से ये बंदा काम कर रहा है. उसमें कोई स्वार्थ नहीं है. इतने अच्छाई से और इतने सच्चाई से ये कर रहा है, तो ईश्वर इसे ज़रूर वो मकाम देंगे. और आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ आप इसको कीप सपोर्टिंग. और शिरडी आओ, बाबा से प्यार करो और अपने इष्ट से प्यार करके प्रामाणिक रह के अपनी मंजिल को पाओ. ओम साई राम. ओम साई राम. तेरे मेरे सबके हिस्से हैं. किसे